हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष डहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान हैं, उनके पास मछली पालन के लिए ज़मीन नहीं हो पाती। इस वजह से वो अपने ड्रीम को, अपने सपने को, मछली पालन जो प्रोसेस है उसको अपनाने में वो थोड़ा सा कतराते हैं, क्योंकि ज़मीन का प्राइस है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और किसान भाई हैं, उनके पास प्रॉपर एरिया में ज़मीन नहीं है जहां पर वो मछली पालन शुरू कर पाएँ। लेकिन दोस्तों, आपका मछली वाला भैया आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लाया है, जिसको देखकर आप ये जान पाएंगे कि आपको मछली पालन है वो छोटे से गड्ढे में, छोटे से एरिया में भी आप मछली पालन है वो शुरू कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में बात करूंगा कि आप छोटे से एरिया में, छोटे से गड्ढे में कौन कौन सी मछलियों का पालन कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, कितना खर्च आ जाएगा और साल के अंत में आपके जेब में कितने पैसे आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आप छोटे से एरिया में आप कौन सा मछली का पालन कर सकते हैं और मिनिमम कितने एरिया की आपको ज़रूरत पड़ती है। किसान भाइयों, मिनिमम आपके पास कम से कम 5000 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। 5000 से 1000 इन दोनों के बीच में आपका एरिया है वो होना चाहिए। और उस छोटे से एरिया में आप ऐसे मछली का पालन करेंगे जो कम एरिया में भी अच्छे से ग्रोथ करती हो और जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को अच्छे से सरवाइव कर पाए, अच्छे से आपके डीवो, अमोनिया, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के फ्लक्चुएशन को, ऊपर नीचे को भी अच्छे से सहन कर पाए, ऐसे मछली का हम लोग पालन करते हैं। तो ऐसे मछली हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कैट फिशेस। कैट फिशेस मतलब जिनकी मूंछें होती हैं उनको कैट फिश बोला जाता है। उसके अलावा एयर ब्रीदिंग मछलियाँ जो आपके वातावरण से ऑक्सीजन लेती है, ऐसे मछलियों को हम लोग छोटे से गड्ढा में पालन कर सकते हैं। तो इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट मछलियाँ आती है। सबसे पहला आता है मांगुर, जिसको हम लोग देसी मांगुर बोलते हैं। उसके अलावा आप सिंघी मछली, उसके अलावा आप तिलापिया मछली, और अगर आपके पास 5000 स्क्वायर फीट का एरिया है तो आप पंगासस मछली का भी आसानी से पालन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपको इन मछलियों को क्या क्या खिला सकते हैं। किसान भाइयों, जो कैट फिशेस होते हैं वो कार्निवोरस मछलियाँ होती हैं, है ना, तो उनको हम लोग या तो मांस खिला सकते हैं या फिर आप फार्म मेड फीड है जिसमें प्रोटीन कम से कम आपका 36% है या फिर थोड़ा सा उससे ज़्यादा प्रोटीन परसेंट है वो होना चाहिए, क्योंकि कार्निवोरस मछलियाँ या फिर कैट फिशेस मछलियों को प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होता है। तो इसके लिए मैं आपको 3 तरीका बताता हूँ। पहला, आप फार्म मेड फीड भी खिला सकते हैं, मतलब इसमें आपका सरसों की खली हो गया, बादाम की खली हो गया, या फिर आप जो सनफ्लावर की खली हो गया, है ना, उसके साथ आप जो धान का चोकर होता है उसको मिक्स करके आप मछली को खिला सकते हैं। दूसरा तरीका, आप कमर्शियल पैलेटेड फीड को भी मछलियों को खिला सकते हैं। वो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन अगर आपका ग्रोथ आपको अच्छा चाहिए तो आपको कमर्शियल पैलेटेड फीड को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। तीसरा, आपके पास अगर आप आसपास में पोल्ट्री का वेस्टेज होगा, पोल्ट्री का जो विसरल ऑर्गन होता है उसको भी आप चॉप करके, जो कीमा मशीन आता है उसमें आप मिन्स करके आप मछलियों को फिट करा सकते हैं। अब बात करते हैं आपको कितने अपने मछलियों को डालना है अपने गड्ढे में। तो आप पर 1000 स्क्वायर फीट के अनुसार से आप 1000 से 1200 फिंगरलिंग बच्चे हैं वो मछलियों का आप डाल सकते हैं। इसमें आपका टोटल खर्च है दोस्तों वो आपका 25 से 30 हजार रुपये तक आ जाती है, अगर आप बात करें 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में। तो टोटल अपन देखेंगे तो आपका 25,000 से 30,000 जो पैसे हैं वो आपके लगेंगे। और साल के अंत में प्रॉफिट की बात करें तो आप 20 से 25,000, यहाँ तक कि 30,000 अच्छा अगर मैनेजमेंट करते हैं तो आप कमाई कर सकते हैं। तो ये छोटे एरिया में आसानी से पालन हो सकता है। मांगुर या फिर तिलापिया, सिंघी, ऐसे मछलियाँ हैं वो छोटे एरिया में अच्छे से पालन होते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप कैट फिशेस मछलियों का ही छोटे एरिया में पालन करिए, ना कि आईएमसी मछलियों का। आईएमसी मछली हैं वो छोटे एरिया में बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, तो आप कैट फिशेस को ही पालन करिए छोटे एरिया में। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो उसको नीचे कमेंट करिए, आपको मैं जरूर सोल्यूशन दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।